ग्रीटिंग्स। तो आज का टॉपिक है डिवाइन मैसेजेस, ईश्वरीय मैसेजेस आपके लिए। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल, ये है टैरो और ये है डिवाइन डायरेक्शंस। ठीक है, तो तीनों हमने अलाइन रखे हैं और तीनों से हम रीडिंग करने वाले हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है एंड आई होप दैट इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग एंड सम इंफॉर्मेशन विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब ऐसी कोई जानकारी जो आपके लिए अभी जरूरी है। ठीक है, तो ये जानकारी आप जब कभी भी देखें आपको एक कुछ ना कुछ जरूर इंफॉर्मेशन देगी। तो ये मैं एक टाइमलेस वीडियो के तौर पे बना रहा हूँ कि जब भी आप ये वीडियो देखेंगे आपको कहीं ना कहीं कोई तो इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। ठीक है, सो होपिंग दिस इन माइंड, लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। पहले हम देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल। ठीक है, चलो देखते हैं फ्रॉम दिस वर्ल्ड हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं, क्या है ईश्वरीय मैसेजेस आपके लिए। ठीक है, सो 3 कार्ड्स हम लेंगे और उसी से हम तय करेंगे कि हमें कौन से मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड आपको मिल रहा है जो गाइडेंस है वो है लीव फॉर नाउ। आई होप यू कुड सी दैट। समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। ठीक है भाई, ये ऐसे सिचुएशन के लिए है जहां पे कोई अटक गया है और जहां से किसी को कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कई बार हम महसूस करते कि हम अटक चुके हैं, कोई हमें हेल्प करने को रेडी नहीं होता। फिर चाहे कई बार हम अपनी फैमिली को भी काउंट करते कि वो हमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि कोई उनसे बात करता है या फिर कोई सिर्फ अज्यूम करता है कि वो हमें हेल्प नहीं करने वाले। तो ऐसे में लीव फॉर नाउ का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन को आप बस छोड़ दो। अब जैसे कि अगर हम रिश्तों के बारे में कहें तो कभी कभी रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि आप बहुत सद्भावना से, बहुत अच्छी भावना से भी अगर आगे बढ़ना चाहे तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये व्यक्ति आपको आगे बढ़ने नहीं देता। तो ऐसे में लीव फॉर नाउ, अभी के लिए छोड़ दो, ज्यादा मत सोचो। भगवान आपके लिए कुछ अच्छा लेके जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए जो अंडरस्टैंडिंग है कि दूसरे व्यक्ति को उस लिमिट तक आने के लिए, उस समय सीमा तक आने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए अभी के लिए इस बात को छोड़ दो। सेकेंड जो कार्ड है वो है पेशेंस। ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो। हैव पेशेंस। पेशेंस की सख्त जरूरत है। कई बार हम हट करते हैं या फिर हटी बन जाते हैं। कभी हमें लालसा होती है, कभी हम कहते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए ही। ओके, जैसे कि मान लो कोई नया फोन लॉन्च हुआ है, फिर आपको अपनी पर्सन से मिलना है, वो दूर है, या फिर आपको कहना है कि मुझे किसी भी हालत में उनसे बात करनी है, चाहे वो रेडी हो या ना हो। तो ऐसा नहीं करना है। पेशेंस, ये अभी आपके लिए मैसेज आ गया है। सो यू शुड फॉलो पेशेंस, जो अभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेशेंस को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट हो ही जाएगी। थर्ड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो योर कॉल विल बी आंसर्ड। ठीक है, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। भाई जिसको लग रहा है कि भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थनाएं रंग नहीं ला रही, ऐसा नहीं है। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको जरूर मिलेगा। ये आप बिल्कुल मत भूलिए कि भगवान है और वो आपकी तरफ ध्यान जरूर दे रहे हैं, लेकिन एक समय आना चाहिए। ठीक है, उसी मोमेंट पे, जैसे कि मान लो अगर हम क्रिकेट की बात करें, जब तक बॉलर पिच पे नहीं आता और वो बॉलिंग नहीं करता, आप बैटिंग नहीं कर सकते। तो एक मोमेंट तक याद कीजिए, जब वो समय आएगा आपको जरूर जवाब मिल जाएगा। ये था रिगार्डिंग द कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल। और अब देखते हैं हम टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो करते हैं शफलिंग एंड हमें बस चुनने हैं 1, 2 एंड 3 कार्ड जो कि हमें मिल गए हैं। ठीक है, सो देखते हैं अभी ये 3 कार्ड्स क्या है। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, सारे कार्ड हम स्ट्रेट ही लेने वाले हैं। सो हियर वी गो। देखो पहला कार्ड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आई होप यू कुड सी दैट क्लियरली। भाई ये है रिगार्डिंग द एम्परर एरीज। तो कहीं ना कहीं पे बी द एम्परर लाइक, कि जो ठान लेता है वो कर लेता है, या फिर जिसके पास ओहदा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अपने ऊपर विश्वास रखता है। अगर किसी कारण से आपका विश्वास कमजोर हो चुका है या फिर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे कोई चीज मिसिंग है, अगर आपको लग रहा है कि आप में कुछ कमी है, तो वो कमी आपको निकालनी है, अपने आप को संपूर्णता से महसूस करना है। ठीक है, ये एहसास आपको मिले ना मिले, लेकिन आप कोशिश जरूर कर सकते हैं। जैसे कि एम्परर है जो किसी के लिए कम नहीं होता, वो हर एक के लिए कोशिश करता है। तो आप अगर किसी के लिए कोशिश कर रहे हो तो जरूर वो रंग लाएगी। सेकेंड जो कार्ड है वो है टेम्परेंस, यानी कि भाई जो सेक्रेटरीज का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम सेक्रेटरीज का साइन रखें तो भाई यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि टेम्परेंस यानी कि भाई दूसरा व्यक्ति आपके लिए कुछ करे ना करे, आप उसके लिए सद्भावना रखें।
ठीक है। फिर चाहे वो व्यक्ति आपका दोस्त हो, आपकी फैमिली हो, आपका रिश्तेदार हो, ठीक है, वो शायद किसी कारण से चिढ़ गए हैं या फिर गुस्से में है, लेकिन आपको अपने दिल को क्लींस करना है, ठीक है। अगर उस व्यक्ति को आना है जरूर आएगा, नहीं आना तो वो अपने टाइम लिमिट से आगे बढ़ेगा। थर्ड जो कार्ड है आपके लिए वो है पेज ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग आ गई है वो ये कि कहीं ना कहीं पे यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स, हर बात को हमेशा पहले देखना है, परखना है, बाद में ही उसके ऊपर विचार करना है। कई बार हम बिना सोचे एक्ट करते हैं और फिर वो हमें ट्रबल में डाल देता है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग दी टैरो। और अब देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। चलो कुछ कार्ड लेते हैं, 1 2 एंड फाइनल ये 3, ठीक है। 3 कार्ड हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, देखते हो तीनों कार्ड क्या है। पहला जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, आई होप यू कुड सी दैट, वो है आस्क। इट इज ओके टू आस्क फॉर हेल्प, ओके, इट इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। आई होप यू कुड सी दैट। इसका जो क्लियर मीनिंग आ रहा है कि भाई पूछो, अगर आप पूछ नहीं रहे हो, चाहे वो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मे बी आपको पैसों की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, या फिर बस बात करने की ज़रूरत है, पूछो। अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको जवाब कैसे मिलेगा? जिस किसी ने भी कहा होगा कि भाई अगर आप इनसे बात करोगे तो आप में वीकनेस है, तो एक गलत बात है। अगर आप पूछोगे तो इसका मतलब है कि आप कम्युनिकेशन के लिए रेडी हो। सेकेंड जो बात है यहाँ पे वो है डिसाइड। इट इज टाइम फॉर यू टू मेक अ डिसीजन, कॉल अपॉन योर स्पिरिट गाइड्स फॉर हेल्प। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स, यहाँ पे हम या फिर कहते हैं हमारे पूर्वज कह सकते हैं, या फिर इसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, आपके इष्ट देव भी यहाँ पे आ सकते हैं। डिसाइड का मतलब है कि अभी एक समय आ चुका है जहाँ पे आपको कुछ डिसीजन बनाने की जरूरत है। मैंने ये नहीं कहा कि डिसीजन लेने हैं, डिसीजन बनाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई गोल सेट करना है या फिर कमिटमेंट करनी है, तो ये गोल आपको सेट करनी है। कैसे आप सेट करोगे? तो अगर उसके लिए आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपको यूनिवर्सल परामर्श की जरूरत है, तो अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने इष्ट देवता से मार्गदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। एंड जो थर्ड कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है बैलेंस। इट इज टाइम टू फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू। जिंदगी मिली है तो जिंदगी में सबसे जरूरी बात जो है वो है बैलेंस क्रिएट करना, ठीक है। कई बार हमें इम्बैलेंस दिखता है, इम्बैलेंस मतलब कि कुछ बैलेंस ही नहीं होता, और हम पूछते कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि हम कहते हैं कि भाई मुझे बैलेंस करना है। और बैलेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अकेले की करना है, दूसरा व्यक्ति भी आपको जरूर हेल्प करेगा। अगर वो हेल्प नहीं कर रहा है तो आपको कोशिश करनी है कि दोनों तरफ से बैलेंसिंग हो जाए, ठीक है। और फिर जैसे हमें कार्ड्स मिले हैं, अगर वो व्यक्ति अभी बैलेंस नहीं कर रहा है, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, जब सही समय आएगा यूनिवर्स आपको सही गाइडेंस दे देगी। आई होप इट विल रेजोनेट।